ये समय कैसा है और इस समय में क्या बोलना है, इस समय में कैसा व्यवहार करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस समय बहू गुस्से में है, बुद्धिमानी है कि सासू मां चुप रह जाए। इस समय मां और पत्नी में झगड़ा लग गया तो लड़की की समझदारी ये है, बहुत शालीनता से काम करे, चुपचाप रह जाए। क्यों? अगर उसने इसकी तरफ बोला तो लफड़ा, उसकी तरफ बोला, ग्रह क्लेश कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। एक ना समझ हुआ और दूसरा भी ना समझी पर दोहराया तो फिर, और एक ने समझदारी से काम किया कि मां तो है, मां तो है, सास है नहीं, मां है। क्यों? क्योंकि जहां से मैं आई हूं वहां भी तो भाई के लिए कोई लड़की बहू बन के आई, और जैसे मैं यहां एक्टिंग करती हूं, गुस्सा करती हूं, सासू से दूर दूर रहती हूं, ऑब्जेक्शन करती हूं, ऐसे ही वो लड़की वहां करेगी मेरे साथ, मां के साथ, तो क्या हाल होगा? सोचना चाहिए ना। बताओ, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं बेटियों को, कि जो जहां पर है वो उस स्थान, उस समय को समझें, अपने रोल को समझें। समय, सेहत, सेहत पर भी कोई लेवल नहीं होता है कि आप करोड़ रुपए के स्वास्थ्य वाले हो, कि आप लाख रुपए के स्वास्थ्य वाले हो। वो तो तब मालूम पड़ता है कि मालूम पड़ गया कि शरीर में तो कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है, और फिर डॉक्टर कहता है कि 5 लाख, 10 लाख, उदयपुर रेफर, अहमदाबाद रेफर, नई मशीन लगेगी 25 लाख, तो मालूम पड़ता है कि स्वास्थ्य की कीमत क्या होती है। उसमें 1 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ नहीं है। जब समस्याएं सामने आती हैं तो मालूम पड़ता है कि स्वास्थ्य की क्या कीमत होती है। स्वास्थ्य को पहले से संभालिए ना, पहले से थोड़े सात्विक आहार हो, सात्विक भोजन हो, देह का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस देह के देवालय में ही तो चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा विराजमान है। देह का ध्यान तो त्यागी को भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वो साधन है जिसके बल पर हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। गाड़ी के पहिए तोड़ दो और फिर यात्रा करने की ठानो, कहां पहुंचोगे? बोलो जी, कराड़िया जी, हैं? पहिए तोड़ दो और यात्रा करेंगे हम, कहां की यात्रा करोगे? जहां गाड़ी रखी उसी में बैठे रहोगे तो यात्रा तो नहीं होगी ना, वो एक ही जगह बैठा रहना पड़े। ऐसे देह का है युवाओं, किसी भी लापरवाही में, किसी भी वासना में, किसी भी चंचलता में देह को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। शरीर की रक्षा का मतलब अपने वीर्य की रक्षा, अपनी बुद्धि की रक्षा, अपने देह की सुरक्षा, अपने विवेक की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा, ताकि जरूरत पड़े तो हम इनका सदुपयोग कर सकें, धर्म लाभ ले सकें। सेहत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक आंख है तो कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब आंख की रोशनी कम पड़ती है ना, कई बार आते हैं लोग, रोते हैं, अभी दिखना कम हो गया और ये कम हो गया और सुनाई देना कम हो गया। इसलिए जब तक देह है, इस पर्याय में है, तो इसको यथायोग्य सम्मान दे करके इसका धर्म ध्यान के लिए उपयोग करना। तपस्वी सम्राट खूब बैरागी थे, बैरागी होने के बाद भी 2-4 दिन में, 8 दिन में एक बार तो शरीर के लिए थोड़ा भोजन पानी देते थे। क्यों देते थे? जरूरी है। जितने दिन देते रहेंगे उतने दिन बना रहे। रिश्तेदार को जितने दिन खिलाते रहेंगे उतने दिन रहा आएगा, और जिस दिन खिलाना में गड़बड़ चालू कर दिया कि बंद कर दिया, उसके दूसरे तीसरे रोज देखो, रिश्तेदारों को भगाने का सही तरीका बता दिया हमने आपको।
लेकिन सहृदय लोग अच्छी ही वृत्ति करते हैं। ये भी रिश्तेदार है। हमने कोई आश्रय करके, कोई बंध करके, कोई पुण्य के माध्यम से इस देह को पाया है। अब इसको चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें और इसका सदुपयोग करें। समय, सेहत और तीसरी बात रिश्ते। रिश्ते पर भी लेवल नहीं होता है कि ये रिश्ता क्या फायदा देगा, लेकिन कई बार दूर के रिश्ते भी बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाते हैं और कई बार पास के रिश्ते भी खट्टे हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों की भी सार संभाल करना जरूरी है और रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है। जैसे सांस में, जैसे देह में श्वास होना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है। बिना श्वास के देह बेकार है और बिना विश्वास के रिश्ते बेकार है, भरोसा ही नहीं है। हम इस आदमी को, आज स्थिति बहुत विचित्र हो गई। पहले क्या, आज भी थोड़े से लोग अच्छे होंगे, लेकिन पहले ये है कि अगर हम चाहें कि लड़की को भेजने हम नहीं जा पा रहे हैं तो भाई ये लड़की को लेते जाना। पूरा भरोसा है कि भले जात का नहीं है, पात का नहीं है, गांव का है, हम सभी की तो है। और गैर आदमी के साथ भी लड़की को भेज देते, इसकी ससुराल तक छोड़ देना, कि मान लीजिए इसको स्कूल छोड़ देना। और अब विश्वास करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि कोई रकम भेजना है, कि कोई बच्चों को भेजना है, तो आदमी कहीं धोखा तो नहीं दे देगा। थोड़े से लोग अच्छे हमेशा थे, आज भी हैं, कि आप सोना भी भेजो, कि सोना भी मंगाओ, तो वो ईमानदारी से लाके थोड़े से रिश्ते संभालिए। समय, सेहत, रिश्ते, इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से बनते हैं। विदेशों में कोई खास रिश्ते नहीं होते, 1-2 ही रिश्ते होते हैं, डैड, मॉम और ज्यादा से ज्यादा अंकल और ज्यादा से ज्यादा आंटा। 3-4 रिश्ते ही होते हैं। कभी हुआ तो एक आध ब्रदर, एक आध सिस्टर, वरना। और आप यहां रिश्ते पूछने जाओ हैं, कभी कोई आते हैं और महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं। और वो महाराज जी कहते हैं कि भाई मैं तेरे को पहली बार देख रहा। नहीं, बहुत पहले से, जब आप अपने ननिहाल में आते थे छोटे से, तो ननिहाल के बाजू में हमारा घर था और हमारे काका के, दादा के, बाबा के, पड़ोसी के तुम्हारे पिताजी रिश्तेदार लगते थे। कितने रिश्ते निकलते हैं? बुआ ससुर के भतीजे का पोता, जो कितने रिश्ते निकालते हैं। यहां रिश्तों की एक तवज्जो रही है, कीमत रही है कि गांव का आदमी, यहां की एक लड़की की शादी हो गई, मान लीजिए नरवाली की घाटोल, अब वो वहां गई है और जब उसका बेटा इधर आएगा, गांव के जितने सारे लोग हैं वो अधिकतम उसके मामा, बराबर। ऐसे रिश्ते संभालना बुजुर्ग जानते थे। पहले की पीढ़ी लोगों को इकट्ठा करने के लिए जीती थी और आज की पीढ़ी रुपयों को इकट्ठा करने के लिए जीती है। परिवार कैसे बन रहा है, समाज कैसे बन रहे, रिश्ते कैसे बन रहे हैं। क्योंकि ये बात सच है कि थोड़े दिनों के बाद कोई रिश्ते नहीं रह जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जब तक जहां हो कुछ ऐसा तो माहौल रहे कि विश्वास रहे। जब हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि भाई हमारे गांव के ही कहें, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ हम सो सकते हैं, यहाँ हम पैसा रख सकते हैं, हम इन्हें दे सकते हैं, हम इनसे ले सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर ये रिश्ता टाइप में कहीं दरार पैदा हो गई, रिश्ते अगर रिसने लगे ना, तो अविश्वास पैदा होगा। अविश्वास पैदा होगा तो शांति से सोना भी मुश्किल हो जाएगा।
क्या शांति से सो नहीं सकते आप? विश्वास जैसे भरोसा, आप इस गांव में आए हैं और आपको ऐसे ही लगता है कि सारे चोर हैं और आपके हाथ में सोने का कड़ा है, अब आप शांति से सो सकते हो? नहीं, इस गांव में सारे चोर हैं, जागते रहना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठते ही यहां से रवाना होना पड़ेगा। लेकिन विश्वास से बड़े सज्जन लोग रहते इस गांव में, तो अपनी कीमती चीज भी ऐसी रख के आराम से सो जाओ। विश्वास और इस टाइप के रिश्ते, आप लोगों से इतना ही कहना है कि निज चेतना को तो समझें, स्वरूप को संभालने की जतन तो करें, लेकिन जिस परिवेश में आप हो उसको संभालने की भी कोशिश करें। इंसान के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में ग्रह क्लेश से बड़ा और कोई क्लेश नहीं होता। आदमी की आधी उम्र तो इसी में घट जाती है। अगर घर में क्लेश हो तो पूरी जिंदगी भी शांति से नहीं जी पाती। इसलिए चाहिए कि अब सब चीजों को समझ करके, सॉल्व करके क्लेश रहित जीवन हो, शांत जीवन हो, मिलता जुलता जीवन हो। जितने दिन के लिए भी हम सब इकट्ठे हुए हैं अच्छे से रहें, धर्म ध्यान करते हुए जिएं। जब हम कुछ करने का ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, और जब हम कहीं हार मान जाते हैं तो हार जाते हैं। जब आप पास होने का, सफल होने का सोच लेते हैं तो आपका दिमाग उसी ढंग से काम करता है। जब आप कुछ पाने का सोच लेते हैं तो आपका दिमाग उसी ढंग से काम करता है कि मैं 4 घंटे कम से कम सुबह पढ़ूंगा, 2 घंटे कम से कम शाम को पढ़ूंगा, 6 घंटे स्कूल में पढ़ूंगा, और कुछ जरूरी बात होगी तो टीचर्स से पूछूंगा। अगर स्कूल में ना पूछ पाए तो पापा से पूछूंगा, मम्मी को मालूम है तो मम्मी से समझूंगा। बराबर? जब आपने ठान लिया है कि मुझे पास होना है, अच्छे अंक लाना है, अगली कक्षा में जाना है, बड़ा होकर के बहुत अच्छा नागरिक बनना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छा टीचर्स बनना है, समझ लीजिए इंजीनियर्स बनना है, कुछ भी बनना है, आपका लक्ष्य है तो दिमाग उसी ढंग से काम करेगा, आपकी तैयारी उसी ढंग से चलेगी। ठीक। दूसरा तरफ देखें आप लापरवाह हैं। मेरा पहला नंबर कभी आना नहीं है, मुझे कभी पास होना नहीं है। अपने बाप का क्या जा रहा है? पापा कमाते हैं, फीस भरते हैं, किताब लाते हैं, अपना क्या बिगड़ रहा है? जब आप उल्टा सोचते हैं तो सारी चीजें उल्टी सोचते जाते हैं। मेरे से पढ़ाई होने वाली नहीं है, टीचर मेरे पर ध्यान देते नहीं है, मम्मी पापा कुछ बताते नहीं है, और सारा का सारा नेगेटिव। व्यापार में भी ऐसे होता है। जब आप व्यापार अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसी ढंग से सोचते हैं कि कैसे प्रोग्रेस हो, और लेकिन अगर आप थोड़े लापरवाह हैं या हताश हैं या निराश हैं तो उसी ढंग से सोचते हैं 10 साल से कुछ नहीं हुआ तो इस साल क्या होगा। मतलब यह है कि जिस दिशा में आप सोचते हैं, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपको उस दिशा में फोर्स करती है और आप आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं, देखो ये मुनि बैठे हैं तपस्वी, और इन्हें विश्वास है कि हम एक बार आहार करके, भोजन करके भी जिंदा रह सकते हैं, तब कर सकते हैं, कर रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि कितनी भी सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, हम सहन कर लेंगे, कर रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि हम केवल पांव 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 ही चलेंगे, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे कितना भी पांव दुखे, चल लेते हैं, पहुंच जाते हैं। विश्वास, भरोसा, थिंकिंग। आपके पापा समझ लीजिए दुकान पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, या खेत में काम कर रहे हैं, और उन्होंने ठान रखा है कि इस बार कम से कम इतनी फसल पैदा होना चाहिए, इतने दिनों में फसल बड़ी हो जाना चाहिए, इतने दिनों में पानी देना चाहिए, इतने दिनों में कटाई करना है, इतने दिनों में, और पूरा सिस्टम उनके दिमाग में सेट है। परिणाम क्या होता है? सफलता हाथ लगती है। बराबर? लेकिन लापरवाही करें, बीज बो दिया है, आना होगा तो आएगा, उगना होगा तो उगेगा, पानी बरसना होगा तो पानी मिल जाएगा। कौन आधी रात को जाएगा मशीन चालू करने के लिए, पानी देने के लिए? और लापरवाही करेंगे तो क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा, कभी एक आध जानवर घुस गया तो जो कुछ पैदा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब सारांश ये है कि गोल, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ऊंची सोच रखना चाहिए। छोटा छोटा मत सोचिए। सबसे पहले सोचिए कि मैं बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ी पढ़ाई करूंगा, फिर कहीं नौकरी कर लूंगा, किसी दुकान पर काम करने लग जाऊंगा और फिर मैं जो है ना कहीं चौकीदार बन जाऊंगा। और इतना सोच करके इससे क्या होगा, मेरी कमाई होगी, छोटी सी कोई शादी हो जाएगी और फिर मैं आराम से छोटे से घर में रहूंगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सोचना तो इस ढंग से चाहिए कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत किया है, मैं उनके लिए करूंगा। गांव वालों ने भी मुझे बहुत हेल्प की है, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं गांव के लिए कुछ करूंगा और मैं इस लायक बनूंगा कि सबके काम आ सकूं। ध्यान रखना, अपने पेट के लिए तो सब सोच लेते हैं, लेकिन जो दूसरों की भलाई सोचते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। आपके पास आपके कॉपी पेन किताब है, अच्छी बात है, लेकिन आप तब बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे जब आपको पता है कि मेरे दोस्त के पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, इसके पापा के पास पैसे भी नहीं है। मैं चाहूं तो इसे कम से कम एक कॉपी दे सकता हूं, मैं इसे पेन दे सकता हूं। इस बार मैं मोबाइल का बैलेंस नहीं रखूंगा, मोबाइल यूज नहीं करूंगा, उसके एवज में मैं इसके लिए किताबें ला के दूंगा। इस तरह के भाव से, इस तरह के विचार से आपकी एक न्यू प्रोग्रेस होती है, नई सोच पैदा होती है। ध्यान रखना, इस जमाने में इंसान को वो आगे बढ़ाने वाला भी एक साधन है इंटरनेट और मोबाइल, और इंसान को दुर्गति करने वाला भी सबसे बड़ा साधन है, क्या है? इंटरनेट, मोबाइल। क्यों? मोबाइल जब पकड़ता है तो उसे मोबाइल के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। एक भयंकर घटना हमने सुनी थी, बेटा मोबाइल पर खेल रहा है, पिता ने एक बार टोका, अरे भाई पढ़ना नहीं है, दूसरी बार टोका, इतनी फीस भरते हैं और तुझे पढ़ाई नहीं सूझती है, मोबाइल पर खेलता रहता, मोबाइल रख दे। तीसरी बार क्या किया, उन्होंने उठा करके मोबाइल ही उससे छीन लिया। आप देखो कितना खतरनाक भूत होता है खेल का, मोबाइल का, गेम्स का। उसे इतना तैस आया कि पास में पड़ा हुआ था पत्थर उठाया और पिताजी को दे मारा। वो लगा उनके सिर पर और पापा जी ढेर मर गए। आदमी अंधा हो जाता है गुस्से में, वासना में, मोबाइल में। उसे ये नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा।